श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 4 पुस्तक हमारे मित्र। इस पाठ का साहित्य प्रकार है पत्र। तो विद्यार्थी मित्र, हमने पाठ 4 के बारे में अभ्यास किया है। आज हम स्वापोथी लेखन भाग 2 करेंगे। आपको अपनी स्वापोथी और अपनी कलम आपके साथ रखना है, मेरे साथ साथ आपको भी लिखना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में उसका क्रम अक्षर लिखिए। पहला, पुंजन पाठशाला के किस अभियान में सम्मिलित हुआ था? ए, गुजरात दर्शन, बी, वांचे गुजरात, सी, भारत दर्शन, डी, चित्रकला। तो पहला विकल्प का उत्तर है बी, वांचे गुजरात। विकल्प नंबर 2, पुस्तकें मन के लिए किसका कार्य करती है? ए, साबुन का, बी, टॉनिक का, सी, दवा का, डी, वैद्य का। तो उसका उत्तर है ए, साबुन का। विकल्प नंबर 3, अभियान के संदर्भ में यह सूत्र किसने घोषित किया है? कौन सा सूत्र? तो कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तो ये भारत सरकार ने, बी, प्रधानमंत्री ने, सी, राष्ट्रपति ने, डी, राज्य सरकार ने। तो उसका उत्तर है डी, राज्य सरकार ने। आपको ये अपनी स्वापोथी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ति कीजिए। किताब एक ज्ञान का स्रोत है जिनसे, उसका उत्तर है ब, जिज्ञासा की पूर्ति होती है। दूसरा, हमें जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि, उसका उत्तर है ड, किताबों की भेंट देनी चाहिए। विकल्प नंबर 3, हर गांव या शहर का पिन कोड नंबर क 6 अंकों का होता है। पांचवा, पिन कोड की शुरुआत, तो उसका उत्तर है अ, 15 अगस्त 1972 में हुई है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, अब हमें बुक के नहीं बुक चाहिए। पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। किताबें ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मन का अंधकार और अज्ञान को मिटा ज्ञान का संचार करती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? पत्र दिनांक 4/8/2011 को मुद्रा कच्छ से लिखा गया है। दूसरा सवाल, पत्र किसने किसको लिखा है? उत्तर देखिए, पत्र पुंजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। तीसरा सवाल, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो कि पत्र किताबों का महत्व के बारे में लिखा गया है। पत्र में वांचे गुजरात की भी चर्चा की गई है। पिन कोड की शुरुआत कब से की गई है? तो कि पिन कोड की शुरुआत डाकघर ने 15 अगस्त 1972 से की है। पांचवा सवाल, पिन कोड नंबर कितने अंकों का होता है? तो कि पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, डाकघर में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? पहला उत्तर इसका देखिए, डाकघर में हमें पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा और टिकटें मिलती है। डाकघर से हम दूर के रिश्तेदार को मनी ऑर्डर से पैसे भेज सकते हैं। डाकघर में बैंक जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। डाकघर में हम बचत खाता खुलवा कर पैसे रख सकते हैं। वहाँ हमारे पैसे की सबसे ज़्यादा सलामती है। डाकघर में विविध बचत पत्र भी मिलते हैं। डाकघर हमारे लिए वरदान है। प्रश्न नंबर 5वां का दूसरा, निम्नलिखित चीज़ों के बारे में 3-4 वाक्य लिखिए। पहला, पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड के बारे में आपको लिखना है। आयताकार का होता है, इसके पिछले भाग में पता लिखने का स्थान होता है। पोस्ट कार्ड में थोड़ा संदेश लिखा जाता है। अंतर्देशीय पत्र, तो कि अंतर्देशीय पत्र में पोस्ट कार्ड से ज़्यादा संदेश लिखा सकते हैं। लिखने के बाद उसे बंद करने की सुविधा है। इससे निजी संदेश भेजने से सरलता रहती है। और लिफाफा, हम अपने कागज़ में संदेश लिखकर लिफाफे में रख सकते हैं। इसमें रख सकते हैं जिससे पोस्ट कार्ड को अंतर्देशीय पत्र से ज़्यादा संदेश लिख सकते हैं। लिफाफों को बंद करने के लिए गम की सुविधा भी होती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, किताब यानी पुस्तक, पुष्प यानी फूल, भेंट यानी उपहार, दिन यानी दिवस, परिवार यानी कुटुंब, अवसर यानी प्रसंग, संकल्प यानी निश्चय, वंदन यानी प्रणाम। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के विलंब यानी विरोधार्थी शब्द लिखिए। पहला है जन्म, तो मृत्यु, अच्छा तो बुरा, शुभ तो अशुभ, ज्ञान तो अज्ञान,
आज तो कल, भला तो बुरा, दोस्त तो दुश्मन, अंधकार तो प्रकाश। आपको मेरे साथ साथ प्रश्न नंबर 1 से 7 लिखना है। अब हम प्रश्न नंबर 8वां करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदले। मैं तो हम, पति तो पतिया, पन्ना तो पन्ने, किताब तो किताबें, चिट्ठी तो चिट्ठियाँ, लिफाफा तो लिफाफे, मोहल्ला तो मोहल्ले, प्रवृत्ति तो प्रवृत्तियाँ। प्रश्न नंबर 9वां। नीचे दी गई क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिखना, मैं पत्र लिख रहा हूँ। पढ़ना, तो सोनल पढ़ रही है। चलना, तो लड़का चल रहा है। खाना, तो श्रेय केला खा रहा है। देखना, तो हम टीवी देख रहे हैं। अब हम प्रश्न नंबर 10वां करेंगे। निम्नलिखित शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता यानी जिज्ञासा, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त तो अभियान, फूलों और पत्तियों से बना गुच्छ तो गुलदस्ता, मिठाई बनाने वाला यानी हलवाई, कपड़ा बेचने वाला यानी बजाज, घड़ी ठीक करने वाला यानी घड़ी साज, सब्जी बेचने वाला यानी कुंजड़ा। प्रश्न नंबर 11वां। अपने मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। आपको प्रश्न नंबर 11वां अपनी स्वापोथी में आपको लिखना है और स्वापोथी में प्रश्न 1 से 11 पूर्ण करना है।